नमस्ते बच्चों। आज हम पिछली कक्षा से आगे के द्वितीय विभक्ति के सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आज का सूत्र पहला है तथा युक्तम चानीप्सितमम्। हमने कर्तुरीप्सितमम् कर्म सूत्र के द्वारा इप्सित कारक की कर्म संज्ञा की थी। अब यह सूत्र अनिप्सित कारक की भी कर्म संज्ञा करता है। इप्सित और अनिप्सित में फ़र्क समझिए आप। इप्सित का मतलब होता है चाहा गया और अनिप्सित का मतलब होता है अनचाहा या नहीं चाहा हुआ। एक क्रिया करते समय जब एक क्रिया आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं, लेकिन वह क्रिया करते समय एक अन्य क्रिया जब आपसे सहज हो जाती है या स्वाभाविक रूप से होती चली जाती है, तो वह क्रिया कहलाती है अनिप्सित कारक। तो इस अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा होगी। फर्क आपको इतना याद रखना है कि कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति लगती है कर्म में। अब कर्म कितने प्रकार के होते जा रहे हैं। पहला हमने कर्तुरीप्सितमम् कर्म से इप्सित को की कर्म संज्ञा की। हमने अकथितम च सूत्र से अपादानादि कारकों के द्वारा जो जिनकी अपादानादि कारकों से जिनकी विवक्षा नहीं करनी थी उनकी भी कर्म संज्ञा की। वहाँ पे हमने एक गौण कर्म पढ़ा और एक मुख्य कर्म पढ़ा। मुख्य कर्म हमने वही कर्तुरीप्सितमम् कर्म से यानी इप्सित माना और उसकी उससे कर्म संज्ञा की। और जो हमारा गौण कर्म था उसकी हमने अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा की। अब इप्सित मुख्य कर्म या इप्सित कर्म, गौण कर्म और उसके अलावा अब नूतन कर्म जो है वो अनिप्सित कर्म है। इस अनिप्सित कर्म की कर्म संज्ञा होगी तथा युक्तम चानीप्सितमम् से। आपको यही भेद इन सभी में याद रखना है। कर्म सभी बनेंगे पर कर्मों के अलग अलग नाम हैं। कौन सा इप्सित है, कौन सा गौण है और कौन सा अनिप्सित कर्म है। उदाहरण से समझिए इसे। ओदनम भुंजानो विषम भूंगते। ओदन खाता हुआ। ओदन का मतलब होता है भात। पके हुए चावलों को, जो हम चावल खाते हैं भाप में पके हुए, उनको ओदन कहते हैं। भात खाता हुआ विष का भी भक्षण करता है। तो भात खाना उसको इप्सित है और विष खाना उसको अनिप्सित है। तो इप्सित कारक की कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सितमम् कर्म सूत्र से होगी और विष की जो अनिप्सित है उसकी कर्म संज्ञा अनिप्सित तथा युक्तम चानीप्सितमम् से होगी। अगले सूत्र पे चलिए। एक और उदाहरण इसका देख लेते हैं। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। गांव जाते हुए वह तृणके का स्पर्श करता है। अब यहाँ पर उसको ईप्सित क्या है? गांव जाना। गांव जाते जाते सहज में ही खेत खलियान जो कुछ भी पड़ते हैं, रास्ते में कोई तिनका पड़ता है तो उसका स्पर्श हो ही जाता है। तो उसको उस किसी व्यक्ति का जो उद्देश्य है मुख्य, वह है गांव जाना और तिनके का स्पर्श करना अनिप्सित है। तो गांव जाना यहाँ पे इप्सित है। तो ग्रामम में द्वितीय विभक्ति कर्तुरीप्सितमम् कर्म सूत्र से होगी और अनिप्सित कारक जो तृणम है उसकी कर्म संज्ञा तथा युक्तम चानीप्सितम् से होगी। अगला सूत्र है उपानवद्यांग वसः। उपानवद्यांग वसः। उप आन्व में से व के स्थान पर आएगा उ की मात्रा, छोटे उ की मात्रा। इकोयंशी सूत्र से उ के स्थान पर व हो जाता है। तो यहाँ व है तो व के स्थान पर उल्टा करेंगे तब उ की मात्रा निकलेगी तो अनु। फिर व में से अ निकलेगा अध्या। य के स्थान पर ई आएगा तो बनेगा अधि। और फिर आंग, ध्या में से आ निकलेगा, उंग लिखा हुआ है आंग। तो चार उपसर्ग हो गए, उप, अनु, अधि और आंग। इन चारों उपसर्ग के साथ में यदि वस धातु का प्रयोग किया जाता है तो आधार की भी कर्म संज्ञा होगी। यह सूत्र अधिकरण संज्ञा का अपवाद है, क्योंकि किसी भी रहने के आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। किंतु यहाँ पर उप, अनु, अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक वस का मतलब होता है रहना। तो रहने का जो भी आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होनी ही चाहिए। किंतु यह उस अधिकरण संज्ञा का बाद करके इन धातुओं के उपसर्गों के साथ में इस अवस धातु का इन चारों उपसर्गों के साथ में योग होने पर उसकी अधिकरण संज्ञा के स्थान पर कर्म संज्ञा होती है। इसी प्रकार का एक सूत्र हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। अधिशींग स्थासाम कर्मः
अधि उपसर्ग पूर्वक शींग धातु सोने अर्थ में, स्था धातु बैठने अर्थ में और आस धातु भी बैठने अर्थ में, अगर ये धातुएं हों तो वहाँ पर भी आधार को बाद करके वहाँ पर कर्म संज्ञा होगी। उदाहरण दिए थे हमने, अधितिष्ठति अध्यासते व वैकुंठम हरि, तो वैकुंठम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया, जबकि वह रहने और बैठने का आधार था, तो वहाँ पर उसमें कर्म संज्ञा होनी चाहिए थी। यदि ये उपसर्ग नहीं आते हैं, केवल वस धातु आती है, तो नगरे निवसति, नगरे वसति, इस प्रकार के प्रयोग होंगे। किंतु अगर वस धातु इन उपसर्गों के साथ आएगी, जैसे उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति, इस प्रकार के प्रयोग होंगे, तब उसके रहने का बैठने का जो आधार होगा उसी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। हरिः वैकुंठम उपवसति, हरिः वैकुंठम अनुवसति, हरिः वैकुंठम अधिवसति, हरिः वैकुंठम आवसति। तो यहाँ वैकुंठम में सभी जगह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इन चारों ही उदाहरणों का अर्थ है हरि वैकुंठ में रहते हैं। वैसे रहता है बनेगा क्योंकि एक वचन के अंदर है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि उपसर्ग पूर्वक यदि वस धातु का अर्थ उपवास करना हो, उपवास करने का अर्थ है भूखा रहना हो, तो वहाँ पर कर्म संज्ञा नहीं होकर आधार संज्ञा ही होगी। और अगर ये उपसर्ग भी नहीं आएंगे कोई से भी इसमें से, तो भी वहाँ पर आधार संज्ञा ही होगी। और आधार में कौन सी विभक्ति लगती है? आधारोधिकरणम से अधिकरण संज्ञा होकर उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए इसका, वने उपवसति, वन में उपवास करता है। यहाँ रहना अर्थ नहीं है, वन में उपवास करना अर्थ है। तो अगर उपसर्ग पूर्वक वस धातु का अर्थ उपवास करना होगा, तब वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं में, विशेषतः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा विरोधाभास सा, थोड़ा सा उलझन सी देखने को मिलती है कि उप के स्थान पर उपवसति ऊपर दिया हुआ है और यहाँ हरि वैकुंठम उपवसति दिया हुआ है, वने उपवसति दिया हुआ हो, तो दोनों में से पूछे कौन सा वाक्य सही है, तो दोनों ही वाक्य सही है, क्योंकि ऊपर में तो उपवसति से वो रहने का आधार है, तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी होगी। किंतु वने उपवसति में उपवसति का अर्थ भूखे रहना है, तो भूखे रहने का अर्थ होने पर वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। अगला सूत्र देखते हैं, अभिनिवेशश्च। अभि उपसर्ग और नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु के रहने पर इनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। यह बिल्कुल सारे उपपद विभक्ति के जैसे सूत्र हैं। कोई भी पद विशेष का प्रयोग किए जाने पर किसी विशेष विभक्ति का जब विधान किया जाता है, तो इस प्रकार की विभक्तियां उपपद विभक्तियां कहलाती हैं, यानी पद के समीप रहने पर किसी भी विशेष विभक्ति का विधान करना। तो हमने पिछली कक्षा में अधिशिंग स्थासाम कर्म पढ़ा, अभी अभी हमने यहाँ पर उपान वध्यांग वसह पढ़ा, और अब ये तीसरा सूत्र है अभिनिवेशश्च। तो अभी और नि उपसर्ग पूर्व विष धातु अगर कहीं पर आई हो, तो वहाँ पर जो कोई भी आधार होगा उस पर आधार संज्ञा का बाद करके उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण, अभिनिवेशते सन्मार्ग, उसे सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त करता है। अगला सूत्र देखिए, वार्तिक है। अब ये वार्तिक क्या होते हैं इसे समझिए। संस्कृत व्याकरण के 3 महामुनि माने जाते हैं, महर्षि पाणिनि, महर्षि वैयाकरण कात्यायन और पतंजलि। संस्कृत व्याकरण की रचना करने वाले प्रथम जो वैयाकरण है, वैसे प्रथम नहीं है, सिर्फ इनसे पहले भी बहुत सारे वैयाकरण हुए हैं, किंतु जिनकी अष्टाध्यायी या पाणिनि संस्कृत व्याकरण जिसे हम कहते हैं जो प्रचलित है, वह है पाणिनि। पाणिनि ने सूत्रों की रचना की है, किंतु नहीं सर्वे सर्वम जानाति, सभी लोग सभी कुछ नहीं जानते हैं। इसी को आधार मान के चले तो पाणिनि से भी कुछ कुछ छूट गया व्याकरण में, जो साहित्य में देखने को मिला, किंतु वो व्याकरण में निबद्ध उसके नियम नहीं मिले। तो उनकी त्रुटियों का सुधार करते हुए महर्षि पतंजलि ये वार्तिक इसीलिए लिखे गए ताकि पाणिनि से जो कुछ भी छूट गया है उसको इन्होंने पूरा किया। और
संस्कृत व्याकरण में एक सूक्ति चल पड़ी है, उत्तरोत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम। जो कुछ भी पाणिनि से छूट गया वो वार्तिककार कात्यायन उसमें ने उन त्रुटियों को सुधारा, और वार्तिककार कात्यायन से जो त्रुटियां हो गई है उसे महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में सुधार किया है। तो चूँकि कहा जाता है नहीं सर्वे सर्वम जानाति, सभी लोग सब कुछ नहीं जानते हैं, तो कुछ त्रुटियां वे भी स्वभावतः पाणिनि से भी हो गई हैं, कुछ छूट गया है उनसे भी। अब इस वार्तिक को देख लेते हैं। उभ सर्वतसो कार्या दिगोपर्यादिषु त्रिषु द्वितीया आम्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते। ये तसो शब्द जो लगा हुआ है वह उभ के पीछे भी लगेगा, सर्व के पीछे भी लगेगा। उभतः सर्वतः, कार्या करना चाहिए, यानी उभतः सर्वतः, उभतः दोनों ओर, सर्वतः चारों ओर या सभी ओर। दिग, दिग के साथ भी। उपरियादिषु त्रिषु, उपरि आदि जो तीनों हैं, उपरि, उपर्युपरि, अधोधः, अध्यधि, इन तीनों के साथ भी। द्वितीया, द्वितीय विभक्ति करनी चाहिए। आम्रेडितान्तेषु, जो आम्रेडित का मतलब होता है जो कोई भी पद दो दो बार प्रयोग किया जाता है, जैसे उपरि, अधोधः, अध्यधि। इसमें उपरि, धन, उपरि, यण संधि होके बनेगा उपरि। अधः, अधः, अध, अध, दोनों अधः अधः, विसर्ग को हषि च सूत्र से विसर्ग को ओ होएगा, शब्द बनेगा धोधः। फिर अध्यधि, अधि, धन, अधि, यण संधि होके शब्द बनेगा अध्यधि। तो ये दो दो बार जो प्रयोग किए गए हैं इसको आम्रेडित कहते हैं। ततः अन्यत्रापि दृश्यते, और इसी प्रकार अन्यत्र भी कहीं किसी भी शब्द का दो दो बार प्रयोग किया गया हो तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया है। यह कहलाती हैं सब उपपद विभक्तियाँ, जो पद के समीप होने के कारण किसी भी विभक्ति का विधान किया जाता है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। इनके उदाहरण देखिए। उभतः कृष्णम गोपाः, कृष्ण के दोनों ओर गोप हैं। किसके दोनों ओर? कृष्ण के, तो कृष्ण में लगेगी द्वितीया विभक्ति। सर्वतः कृष्णम गोपाः, कृष्ण के चारों ओर ग्वाले हैं, तो कृष्ण में द्वितीया विभक्ति। धिक दुर्जनम, दुर्जन को धिक्कार है, जिसको धिक्कारा जाएगा उसमें लगेगी द्वितीया विभक्ति। धिक कृष्णा भक्तम, कृष्ण के अभक्तों को धिक्कार है, तो यहाँ पे कृष्ण के भक्तों को धिक्कार किया गया, तो कृष्णा भक्तम में द्वितीया विभक्ति। उपरि उपरि लोकम हरि, अधोधः लोकम हरिः, अध्यधि लोकम हरिः, संसार के ऊपर ही ऊपर के लोक में हरि हैं, अधि अधि या नीचे नीचे के लोक में, क्षमा कीजिए, अधः अधः लोकम हरि, नीचे ही नीचे के लोक में हरि है, और अध्य अधि यानी पूरे संसार में। अधि शब्द का अर्थ होता है में, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में प्रयोग किया जाता है इसको। तो सभी लोकों में कौन है? हरि हैं। तो यहाँ पर लोकों के अंदर ऊपर में, नीचे, अंदर, तो लोक में लगेगी द्वितीय विभक्ति। आगे देखिए, अगला उपपद विभक्ति का सूत्र है अभितः, परितः, समया, निकषा, हा प्रति योगेपि। ये सूत्र हम छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हैं, 11वीं 12वीं से भी, और उससे छोटी कक्षाओं में 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं में भी देखने को मिलता है। आप सब जानते हो इसे। अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर, समया समीप में, निकषा भी समीप में, हा धिक्कार करना या शोक व्यक्त करना, प्रति यानी की ओर, इन सब के योगे पी, योग में भी, यानी ऊपर जितने भी सूत्र पढ़ते जा रहे हैं उनमें तो द्वितीय विभक्ति लगेगी ही, साथ में इनमें भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। ये सब उपपद विभक्ति के सूत्र हैं। उदाहरण देखिए, कृष्णम अभितः गोपाः, कृष्ण के दोनों ओर गोप हैं। कृष्णम परितः, कृष्ण के दोनों ओर, चारों ओर गोप हैं। ग्रामम समया, गांव के समीप में। ग्रामम निकषा, गांव के पास में। तो अभितः जिसके दोनों ओर हैं, तो कृष्णम, कृष्ण में द्वितीय विभक्ति। जिसके चारों ओर हैं उसमें द्वितीय विभक्ति। और उदाहरण से समझिए, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के दोनों ओर, परितः चारों ओर, तो किसके चारों ओर? गांव के, तो गांव में लगेगी द्वितीय विभक्ति। विद्यालयम अभितः, विद्यालय के दोनों ओर। वृक्षाः सन्ति, वृक्ष हैं, तो जिसके दोनों ओर होंगे उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी।
गांव के समीप में, तो समीप में किसके, गांव के, तो ग्रामम में द्वितीय विभक्ति। हा कृष्णा भक्तम, कृष्ण के भक्तों को धिक्कार है। बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, प्रति का मतलब की और होता है, लेकिन यहाँ पर सूझना, प्रतिभाति कुछ भी नहीं सोचता, किंचित कुछ भी, न यानी नहीं, बुभुक्षितम भूखे को कुछ भी नहीं सोचता, तो प्रति के योग में या बुभुक्षितम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अन्य सभी द्वितीय विभक्तियों को चर्चा आगे आने वाले कक्षाओं में हम करेंगे। धन्यवाद।